दोस्तों ये गाय है और गाय का गोबर ये देखिए हमने इतना ले लिया है और फिर हम इसको चलते हैं जैविक खाद बनाते हैं। अगर गार्डनिंग में जो भी व्यक्ति जरा सा भी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज हम ताजे गोबर को हम कंपोस्ट खाद और जैविक खाद कैसे उससे बनाते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करके किस तरह से वो बनता है, पूरा प्रक्रिया आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों तो ताजा गोबर और गुड़ से जैविक खाद कैसे बनाएं। दोस्तों बहुत सरल तरीका है। अगर आप बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, थोड़े पौधे हैं तो उनके लिए भी, या अगर बहुत से आप खेती करते हैं उनके लिए भी, तो हम रेशियो एक बता देंगे किस तरह से बनता है। बहुत सरल तरीका है दोस्तों, आपको यकीन ना हो तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं एक एक चीज आप उस चीज को आप जानिए, समझिए कि क्या क्या कैसे क्या होता है। तो इसमें ताजा गोबर से गुड़ से जैविक खाद जब बनती है तो वो काम क्या करती है, बहुत सरल। क्योंकि मैं जो गार्डन में अपने इस्तेमाल करता हूँ तो इसी तरह से मैं बना करके, और मेरे पौधे इतने गजब के हैं दोस्तों कि आपको यकीन ना हो तो हम पूरा आपके पौधे एक साल के अंदर कितने ग्रो किया है, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये पूरा मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो मिट्टी की जो पावर है उसको बहुत गोबर बना दे, लेकिन बहुत समझकर उसको अगर गलत तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फायदे के बजाय वो नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए कि आपकी जो पेड़ पौधे हैं, आपकी जो गार्डन है वो खराब ना हो। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो ठीक नहीं होता है। तो अंत तक देखिए मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों नंबर 2 है लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है। इतना कारगर है कि जो भी लाभकारी तत्व हैं, जीव हैं, वो उनकी संख्या बहुत करोड़ों करोड़ों में बढ़ा देता है, जो कि वो मिट्टी में जा करके उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और उपजाऊ बहुत ताकत उसको देते हैं मिट्टी को। पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, क्योंकि उसमें इतने तत्व होते हैं। गोबर की जो खाद होती है उसमें जितने भी तत्व होते हैं पौधों को जरूरत होती है वो सभी उसमें पाए जाते हैं। इतना आप समझ लीजिए, बहुत गजब का होता है। पूरा वीडियो आप देखिएगा। नंबर 4 है मिट्टी का पानी रोकने की क्षमता बढ़ा देता है। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। मिट्टी में अगर गोबर की खाद को हम उसमें डालते हैं तो वो मिट्टी जो होती है वो नम हो जाती है और जो पानी की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसमें अगर आप गमले में अगर है या मिट्टी में है या खेत में है, पानी वो ज़्यादा दिन तक नमी बनी रहती है। इतना समझ लीजिए, बहुत गजब का होता है। नंबर 5 है पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। उसमें कोई किसी तरह का केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए वो जो खाद होती है वो जब सड़ जाती है तो वो उसमें कोई भी हानिकारक नहीं होता, क्योंकि जितनी गैसें होती हैं वो सब उड़ जाती हैं। हाँ इतना ज़रूर हम आपको बताएंगे कि अगर उसमें आप बना रहे हैं तो बनाने की प्रक्रिया क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो कच्चा गोबर होता है उस कच्चे गोबर में आप तरह तरह की हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इस तरीके की जो गैसें गोबर के अंदर होती हैं। तो वो अगर कच्चा गोबर आप अपने पेड़ पौधों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो गैस उसके हैं तो वो पेड़ पौधों को जला देंगी। इतना आप समझ लीजिए। तो आपको कच्चा गोबर डायरेक्ट उसमें पौधों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट उसमें उसका उपयोग करके या उसका उपयोग किया तो पत्ते क्या, वो जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूख जाएंगे। इतना समझ लीजिए। तो पूरा आप वीडियो अंत तक देखिए, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। क्या ज़रूरत होगी, आप 5 किलो से बना लीजिए या आप 1 किलो से बना लीजिए। आप 1 किलो नहीं तो 5 किलो अगर गोबर आप ले लेते हैं, 5 केजी गोबर अगर आप लेंगे तो 5 किलो गोबर ले लीजिए। लगभग अंदाज़ा ले लीजिए, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 किलो बढ़ जाएगा या 1 किलो कम हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा
नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। 5 से 5.5 हो जाए, 4.5 हो जाए, 6 हो जाए, वो कोई बात नहीं है। तो उतना आप गोबर ले लीजिए, और जितना आप गोबर लीजिए उतना ही पानी ले लीजिए। ये फंडा एकदम सरल है कि जितना गोबर उतना पानी। आप उसको एक कंटेनर ले लीजिए या कोई डिब्बा ले लीजिए, उसमें आप कर लीजिए। और 5 किलो गोबर में, जैसे 10 किलो गोबर है तो 10 किलो में 100 ग्राम लोग डाल देते हैं। तो इस तरह से, या 1 किलो में थोड़ा सा लोग 50 ग्राम डालते हैं। तो आप 5 किलो गोबर में 250 ग्राम डाल दीजिए। आप 100 ग्राम डाल दीजिए, 150 ग्राम डाल दीजिए। तो वो क्या करते हैं, उसका थोड़ा अगर गैप आप दे देंगे तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, जितना भी वो जो गुड़ का काम होता है, जिसमें जो गुड़ का काम होता है, तो वो गुड़ क्या करता है, गुड़ में जो उसमें गोबर में जो सूक्ष्म जीव हैं उनका भोजन का काम करता है। वो जो होते हैं तो वो गुड़ से बहुत खाते हैं और उनकी संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ आप ले लीजिए। उसके बाद आप गुड़ के बाद आप ले लीजिए बेसन। बेसन अगर चना का नहीं है तो आप गेहूं का भी आटा उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 किलो आपने लिया क्या, गोबर ले लिया 5 केजी। 5 केजी गोबर अगर आपने लिया तो दोस्तों 5 केजी गोबर में आप 200 ग्राम 250 ग्राम बराबर मात्रा में आप ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, उतना ही बेसन उसमें डाल दीजिए, और उतना जितना आपने गोबर लिया है उतना ही उसमें पानी डाल दीजिए। तो आप देखेंगे उसको, उसके बाद किसी पेड़ के छांव में आप उसको रख दीजिए, और उसको 1 2 3 दिन में आप उसको मिला दीजिए। फिर आपको मिलाते जाइए। फिर आप 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में देखेंगे कि उसके अंदर जितनी गैस होगी वो चली जाएगी। और तो ये गाय है, और गाय का गोबर, ये ताज़ा गोबर देखिए अभी अभी इसने किया है। और इस गोबर को हम इस तरह से इसको लेते हैं। तो इतना गोबर हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं घर। दोस्तों इस गोबर को पहले हम बता रहे हैं कि कच्चा गोबर पहले कभी किसी चीज़ में मत डालिए, नहीं तो इसमें जहरीली गैस होती हैं और वो गैस पौधों को जला सकती हैं। आप इसको जिस तरह से खाद बनती है वो पूरा वीडियो आप देखिए, फिर कैसे डाला जाता है वो आप अपने घर में इस तरह से आप बनाइए, और फिर उसको आप अपने पौधों में डालिए। तो कि दोस्तों हम बता चुके हैं कि ताज़े गोबर से कैसे बनाया जाता है, तो उस तरह से हम करके दिखा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। आप ध्यान से पूरा आप देखिए। तो ये 2 किलो हमने तौल लिया है कि ये 2 किलो ताज़ा गाय का गोबर है, इसमें हम रख लेते हैं और फिर देखते जाइए कि क्या होता है। तो ये 2 किलो गोबर है। 2 किलो गोबर में हम जितना, हमने बताया था कि जितना इसमें गोबर है उतना ही पानी आप इसमें इस्तेमाल करिए। तो ये 2 किलो ये गोबर हो गया, और 2 किलो ये पानी, ये 2 लीटर है, और इसमें हम डाल देंगे। तो आसानी से आप देख लीजिए, आप अपने घर में आराम से आप बना सकते हैं। तो इसको मिला लेंगे, आराम से घोल लीजिए इसमें, और ये एकदम लिक्विड की तरह से हो जाएगा ये गोबर। और ये गाय का गोबर जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम ताज़ा एकदम लेके आए हैं। और इतना ध्यान रखिए कि दोस्तों इस तरह से लिक्विड कभी भी आप अपने पौधों में मत डालिए, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, और फिर आप हमको मत दोष देना। तो इतना आप करिए। फिर हम इसके बाद ये देखिए गुड़ है, और गुड़ हमने तौल लिया है, लगभग 100 ग्राम के आसपास में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये देखिए वेट है, इसमें हमने तौल लिया है, और तौल करके फिर जो है हम इसमें पानी में पहले हम इसको घोल लेंगे। और ये गुड़ काम करता है कि जितने भी इसमें सूक्ष्म जीव होंगे उनके लिए ये गुड़ बहुत काम करता है, खाने के लिए बहुत देता है। तो इसलिए इसको हम घोल लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये घुल गया है, और घोल बना करके मीठा
ये इसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो इसमें काम आते हैं और उनके खाने भोजन का काम करता है। तो ये गुड़ इस तरह से घुल गया है। अब घुल करके हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा जो बचा है ये भी इसमें कर देंगे। तो ये गुड़ इसमें चला गया। अब बचा ये, इसके बाद आप बेसन ले लीजिए चना का। अगर वो नहीं है तो आप आटा इस तरह से आप ले सकते हैं। ये भी भोजन जो सूक्ष्म होते हैं, जो इसमें बैक्टीरिया या कुछ भी आप कह लीजिए वो होते हैं, उनके खाने के लिए फिर जो है इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से। तो आपने देख लिया ये 100 ग्राम हमने इसमें भी वेट मशीन में कर लिया। तो 1 किलो अगर आप गोबर का बना रहे हैं तो उसमें आप 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। अगर 2 किलो हमने बना लिया है तो उसमें हम 100 ग्राम गुड़ का, और जितना गुड़ उतना इसमें वो आटा ले लीजिए या बेसन ले लीजिए। आप देखिए एक फार्मूला है, जितना गोबर उतना पानी और जितना गुड़ उतना आटा या बेसन। ये फार्मूला आप याद रखिए और इसको फिर इसमें डाल करके आप इसको घोल लीजिए। आसानी से जब घुल जाए तब इसको आप किसी पेड़ की छांव में आप इसको रख दीजिए, और पेड़ की छांव में रख दीजिए, खुले में आप रखिएगा इसको थोड़ा सा ढक्कन करके हल्का सा, क्योंकि इसमें जो गैस होती है वो उड़ने का मतलब उड़ जाए। आप घर के अंदर इसको मत रखिए, इसको छत पे रख दीजिए, कहीं छांव में आप रख दीजिए, और फिर देखिए इसको 1-1, 2-2 दिन पर इसको चलाते रहिए। 15 दिन में, 1 महीने में आप इसको 1 लीटर, जैसे ये है, इसको 1 लीटर 2 लीटर बनाया है, 1 लीटर 10 लीटर पानी में आप मिला दीजिए, और फिर आप आधा लीटर 1 लीटर हर पौधों में आप डाल दीजिए। 1 महीना हर महीने आप अपने पौधे में डालिए। फिर आपके देखिए मेरे पौधे देखिए कितने गजब की ग्रोथ है। ये देखिए आंवला का है, 1 साल का पेड़ है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हमने, इसी तरह से हम अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो ये आप ज़रूर करिए, नहीं तो पौधे सूख जाते हैं। और जितना भी हम आपको बताते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल करके मुझे हम जो ज्ञान है वो हम देते हैं, और सब 100% सही बताते हैं। ये देखिए हमने लकड़ी में इस्तेमाल किया इसको। ये इलायची का पौधा है और इसमें ये देखिए ब्राह्मी का पौधा लगा दिया। ये देखिए उस दिन इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि ये देखिए पौधा है और ये ब्राह्मी इसमें लगाया लकड़ी के। उसमें देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास ये पौधे चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और दूसरों को आप जागरूक करिए।